नमस्कार दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट टर्म्स देख लेते हैं जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। जो हमारा पी रहेगा उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे। ये प्रिंसिपल रहेगा जिसको हम लोग मूलधन बोलते हैं। आर जो रहेगा वो रेट रहेगा जिसको हम लोग दर बोलते हैं। टी टाइम जो समय होगा हमारा। ए जो रहेगा हमारा ये अमाउंट रहेगा जिसको मिश्र धन बोलते हैं। इसमें हम एक फॉर्मूला मिश्र धन निकालने के लिए मतलब अमाउंट निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं जो होता है P इंटू 1+RT डिवाइड बाई 100 और की पावर T। इससे हम डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे। हम यूज़ करेंगे अपना रेशियो मेथड या सक्सेसिव मेथड। चलिए पहले देखते हैं रेशियो मेथड। यहीं पर हम लोग रेट को समझ लेते हैं। रेट क्या होता है? जैसे कि अगर 10% का रेट है, अगर रेट 10% दे रखा है, जब इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे 10/100 होता है फ्रैक्शन बदलने के लिए। परसेंटेज को जो ये परसेंटेज वैल्यू है उसको 100 लिख देते हैं नीचे। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाता है 1/10। 1/10 आ जाता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, ये एक जो है हमारा, ये है हमारा CI, इसको हम लोग ब्याज बोलेंगे, ब्याज बोलते हैं। ये 10 आया हमारा, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आ गया जिसको मूलधन बोलते हैं। प्रिंसिपल आ गया जिसको मूलधन बोलते हैं। इसमें हो क्या रहा है कि पी जो हमारा निकल रहा है वो 10 निकल रहा है, CI जो निकल रहा है वो 1 निकल रहा है, और हमारा जो अमाउंट हो जाएगा वो 111 हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रिंसिपल का स्पेलिंग सही कर लेना। इस प्रिंसिपल की स्पेलिंग ये PAL होगा, गलती से लिख गया, कोई बात नहीं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं पहला हमारा मेथड, रेशियो मेथड। सबसे पहले हम रेशियो मेथड को देखते हैं कैसे होने वाला ये। मान लीजिए आपने 100 रुपये निवेश किया 10% के रेट पे, और कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो ऐसे ये क्वेश्चन आया हमारा और आपसे पूछा है इसमें, आपसे इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है और इसमें अमाउंट पूछ रहा है, ये कितना होगा। तो रेशियो मेथड से जब हम करेंगे इसको, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे, ये रेट जो दे रखा है इसमें, इसको हम देखेंगे और इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसको डिवाइड 100 करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 आ जाता है। 1/10 आ गया। जब ये 1/10 आ गया तो ये आप लोग को मैंने पीछे बताया, आपको लोग को मैंने पीछे बताया, ये प्रिंसिपल होता है हमारा और ये ब्याज होता है। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, एक तरफ हम प्रिंसिपल लिखेंगे, एक तरफ अमाउंट लिखेंगे। प्रिंसिपल में ये अमाउंट, हमारा जो प्रिंसिपल है वो 10 है, और वो 1 साल बाद हमारा कितना हो जाता है? 10% रेट से 1 साल में 1 रुपये बढ़ जाता है, और ये हमारा अमाउंट हो जाता है 11। दूसरे साल क्या होता है? 10 रुपये हमारा बन जाता है 11 रुपये। अब क्या करते हैं, इन दोनों को इंटू करते हैं। जब इन दोनों को इंटू करोगे आप तो 100 आ जाएगा। जब इन दोनों को इंटू करोगे तो ये 121 आ जाएगा। जब इन दोनों को आप देखोगे, इनका डिफरेंस जो आ रहा है वो 21 आ रहा है। अब यहाँ देखते क्या हो रहा है, देखिए ये जो निकलेगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये अमाउंट, इसको हम बोलेंगे ब्याज, CI, CI का ब्याज। यहाँ पर ये CI का ब्याज होने वाला है। तो रेशियो मेथड को हम इस तरह करने वाले हैं। 2000 की राशि को 2.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। 2.5 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा? इसको भी इसी तरह करेंगे हम।
जैसे कि इसमें देखा है प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 2000 दे रखा है, रेट दे रखा है 10%, और यहाँ टाइम क्या है, टाइम हमारा 2.5 ईयर है। तो हम इसको क्या करते हैं, टाइम 2.5 ईयर है तो इसको मतलब हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। एक एक होता है, हम इसको बांट सकते हैं 1 ईयर, इसको हम कर सकते हैं ये 1 ईयर, और इसको कर सकते हैं 0.5, मतलब 1/2 ईयर। यहाँ पर क्या होगा, ये एक एक ईयर के लिए हमारा 10% है, दूसरे ईयर के लिए भी 10% है, और ये तीसरी ईयर में मतलब हाफ लिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेट हमारा आ जाएगा 5%। रेट को हाफ कर देगा ये, तो 5% हो जाएगा। तो जैसे पता है कि इसका फ्रैक्शन 1/10 होगी, इसकी 1/10 होगी, और इसकी क्या होगी, 1/20 होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी टेबल लिख भी देता हूँ मैं एक बार साइड में, 1/20 होगी इसकी फ्रैक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल लिखते हैं, अमाउंट लिखेंगे। पहले ईयर क्या है, 10 से 11 हो जाएगा हमारा अमाउंट। दूसरी ईयर भी हमारा क्या हो रहा है, एक 10% रेट से 11 हो जाएगा हमारा। और तीसरे ईयर में क्या हो रहा है कि हाफ लिया जा रहा है हमारा, तो ये 20 से हमारा 21 हो जा रहा है। जब इन तीनों को आप इंटू करोगे आपस में, तो ये तो आ जाएगा 2000, 11 में 121, और 21, 21 कितना हो जाएगा, 121, और 121 इंटू 21 करोगे तो आप आ जाएगा 2541। और ये किसकी वैल्यू, ये इन दोनों का डिफरेंस लोगे आप, तो आ जाएगा 541। हमें ब्याज ही पूछा था, तो हमारा ब्याज आ गया 541, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ए, 541। आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें सीखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 ईयर दे रखा है हमारा, एक साल में हमारे होते हैं 12 मंथ। एक साल में 12 मंथ होते हैं। अगर 1.5 ईयर निकालना है, 1.5 ईयर निकालना है, तो ये देखिए एक साल तो पूरा होगा हमारा, प्लस 0.5 साल और होगा। अब जब देखोगे आप, तो ये 1 ईयर और ये 0.5, और एक साल में कितना होता है, 12 मंथ होते हैं। और इसको जब हम जीरो हटाएंगे तो यहाँ 10 आ जाएगा, इसको काटिए 5 में 10, मतलब 6। इसका मतलब हो रहा है यहाँ पर 1 ईयर प्लस 6 मंथ, 1.5 ईयर में। इसी तरह अगर हम दिया है तो हमारा, इसी तरह दिया है 1.25 दिया है, तो इसको भी इसी तरह करेंगे, 1 ईयर प्लस 0.25 ईयर। इसको जब चेंज करेंगे आप, 1 ईयर 0.525 को 0.25, इसको अगर जीरो हटाओगे तो ये आ जाएगा 100, और इंटू कितना करेंगे हम, 12 से, मतलब एक ईयर में 12 होते हैं। इसको कट करोगे, 25 चौको 100 होता है, और 4 3 12। इसका मतलब 1.25 ईयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 ईयर पूरा कंप्लीट प्लस 3 मंथ। अगर ये परसेंटेज जो वैल्यू है हमारी, ये दो तरह से दे सकता है हमारा। एक क्या होगा, जैसे 11 से 1/9% ऐसे आ गया, या फिर 12 से 1/2%, 9 से 1/11%, या फिर 14 से 2/7%। अगर ऐसा आता है, या फिर सीधे सीधे आ जाता है 10%, 5%, या 2%, या 14+%। अगर ऐसा आता है, तो हम लोग कहाँ पर रेशियो लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे, और कहाँ पर सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। तो ऐसा ऐसा जब आएगा कभी, जैसे 11 से 1/9% या ऐसा कुछ आएगा, अगर आपका वो जो रेट दे रखा होगा, अगर इस फॉर्म में दे रखा होगा, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रेशियो मेथड। यहाँ रेशियो मेथड करेंगे। अगर डायरेक्ट हमें फुल वैल्यू दे रखी है 10%, 5%, 2%, 14%, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे सक्सेसिव मेथड। अभी आगे हम लोग सक्सेसिव पढ़ेंगे।
कुछ रेशियो देख लेते हैं। अगर 1/1 है हमारा तो इसको हम बोलते हैं 100%। फ्रैक्शन और रेशियो देखते हैं। अगर 1/2 है, 1/2 को हम लोग बोलते हैं 50%। 1/2 को 50% बोलते हैं। 1/3 को बोलते हैं 33.3%। 1/4 को हम लोग बोलते हैं 1/4 को बोलते हैं 25%। इसी तरह 1/5 को बोलते हैं हम लोग 30%। इसी तरह हम 1/6 को बोलते हैं 16.2/3%। 1/7 को 14.2/7%। अगर 1/8 दे रखा है उसको बोलते हैं 12.1/2%। 1/9 दे रखा है उसको बोलते हैं 11.1/9%। 1/10 की वैल्यू होती है हमारी, फ्रैक्शन की वैल्यू वो होती है 10%। इसी तरह हम देखते हैं 1/11 देखें तो हम ये होता है हमारा 9.1/11%। 1/12 जो होता है हमारा ये होता है 8.1/3%। 1/13 होता है हमारा वो 7.9/13 होता है, 13%। इसी तरह 1/14 निकालेंगे आप, ये आता है 7.1/7%। 1/15 देखें, ये होता है 6.2/3%। इस तरह 16 देखें आप, 1/16 ये होता है 6.1/4%। 1/17 की वैल्यू होती है 5.15/7%। 1/18 जो होता है वो होता है 5.5/9%। 1/19 जो होता है हमारा वो होता है 5.5/19%। 1/20 जो होता है हमारा वो होता है 5%। तो कुछ रेशियो और इसके फ्रैक्शन दे रखे हैं यहाँ पर, इसको याद कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड से देखेंगे आप, रेशियो मेथड से ही फास्ट में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। चलिए इसको सीखते हैं। पहले साल का जो रेट है हमारा A% है, दूसरे साल का क्या है B% है। इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे। अगर इन दोनों का सक्सेसिव निकालेंगे आप, वो आता है A+B AB डिवाइड बाई 100। इसका एग्जाम्पल देखें। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि 10% से पहले ईयर 10%, दूसरे ईयर 20% है। फिर इसका सक्सेसिव निकालेंगे आप तो 10 + 20 प्लस 20 × 10 करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 32%। अब हम देखते हैं इसको ट्रिक। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला हमारा। अब हम देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं सक्सेसिव। जैसे कि मान लीजिए आप 5% और 5% दो ईयर का वो दे रखा है ब्याज। रेट दे रखा है 5% और 5%, और रेट दे रखा है 6% और 6%, 8%, 8% या 9% और 9% या 7%, 7%। तो इनमें ट्रिक ये होती है, कि ये दोनों को ऐड करिए, ऐड करिए, ये 10 आ जाता है। उसका पॉइंट लगाते हैं हम लोग, डेसिमल लगाते हैं और इन दोनों गुणा कर देते हैं, मतलब 25 25। ये हो गया हमारा ट्रिक से सक्सेसिव निकालने का।
इसलिए इसको क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे 12 आएगा, दशमलव लगाएंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे तो ये 36 आ जाएगा बस। इस तरह से क्या करेंगे, ये 16 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को आपस में इंटू कर देंगे तो ये 64 आ जाएगा। इधर इसको क्या करेंगे, 18 आएगा, दोनों को ऐड करेंगे और आपस में प्रोडक्ट निकालेंगे इसका तो 81 आ जाएगा। तो सक्सेसिव हम लोग ऐसे निकालेंगे, इसका 7 दिन 14 आएगा और ये 49 आ जाएगा। कुछ और देखते हैं हम लोग, जैसे कि 4% दे रखा हो और 7% दे रखा हो, 8% और 12%, या 7%, ये 6% लीजिए, 5% और 4%। इन सब का सक्सेसिव आप लोग निकालिए, इन सब का सक्सेसिव निकालिए आप डायरेक्ट। देखिए 7 4 11 होता है और 7 4 को 28, ये आ गया हमारा सक्सेसिव। इसी तरह क्या करेंगे, 12 8 20 होता है और 12 8 20 होता है। जब 12 8 96 होता है, बस यहाँ 96 कर दीजिए, ये परसेंटेज इतना आ गया। इतना आ जाएगा 6 13, ये तो 13 आ जाएगा और पॉइंट बाद 6 42, ये भी 42 आ जाएगा। इससे क्या होगा, 5 4 9 होता है और 5 को 20% आ जाएगा। इससे क्या आएगा, 8 4 12 होता है हमारा और 8 को 32, तो ये आ जाएगा। और देखते हैं हम लोग, और देखते हैं, जैसे अगर दे रखा है 1% और 2%, 2% रेट दे रखा है और 3% रेट दे रखा है। इसी तरह अगर 1% और 4% दे रखा है, या 1% और 5% दे रखा हो, या फिर 1% और 7% दे रखा हो, तो हम लोग निकालते कैसे हैं कि इन दोनों को पहले ऐड करेंगे हम। इसको निकालिए, इनको पहले ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और पॉइंट इसको फिर इन दोनों गुणा करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये पीछे 2 रखते हैं, 2 पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 2 प्लेस तक रखते हैं, तो इसको 0.2 लिखेंगे। इस तरह क्या करेंगे, 3 2 3 2 5 होता है, पॉइंट लगाएंगे और 2 प्लेस तक लिखेंगे, मतलब 0.6 लिखेंगे। इसका 5 होगा ऐड करने पर, तो गुणा करेंगे 4 आएगा, तो इसको मतलब 0.4 लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 प्लेस तक लिखते हैं, अगर दो रेट को आपस में सक्सेसिव निकालते हैं तो इसका 6 आएगा, और जब इनको गुणा करोगे तो 5 आएगा, तो इसको 0.5 लिखेंगे। ये सब परसेंट में है। इतना क्या होगा, 7 1 8 होता है और 7 इंटू 1 करोगे तो 7 ही आएगा और 0.7 लिखेंगे इसको। तो सक्सेसफुल ऐसे होने वाला है। कुछ और देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि दे रखा है 10, दे रखा है 10% और 11%। इसका सक्सेसफुल निकालिए आप लोग। 10% और 15% दे रखा है, इसका निकालिए। 11% और 12%, सीधे 13% और 12% ले लीजिए। 20% ले लीजिए और 30%, या फिर एक और ले लीजिए, इसमें 20% और 25% ले लीजिए। इन सब का सक्सेसफुल निकालिए आप लोग। तो देखिए सबसे पहले तो इनको ऐड करेंगे तो ये 21 आता है, 21 आ रहा है। जब इनको गुणा करोगे तो 110 आता है हमारा, क्योंकि हमें ये 2 प्लेस तक रखना है। यहाँ पर 3 प्लेस आ गए, तो इसका मतलब क्या करना है हमें, यहाँ पर इंटू, यहाँ पर एक इधर चला जाएगा हमारा, एक इधर चला जाएगा, मतलब इधर हो जाएगा 22.10 हो जाएगा %। इस तरह इसका करिए, इसका तो 25 आएगा जोड़ेंगे, और दशमलव के बाद कितना आएगा, इसको 150 आता है, 150 आता है। इसका मतलब एक इधर चला जाएगा हमारा, क्योंकि हमें 2 प्लेस तक यहाँ रखना है, इसलिए हमारा एक इधर चला जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 26.50%। इसी तरह 11 और 12 जोड़ोगे तो आपको वो 23 आएगा। दशमलव लगाओगे, इनको इनका गुणा करोगे तो आपस में ये 132 आता है, क्योंकि यहाँ 2 प्लेस रखना है, यहाँ पर एक भेज देंगे हम, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 24.32%।
जब 13 और 12 को ऐड करोगे तो ये आएगा अब आपका 25.5 और 12 और 13 को आपस में गुणा करोगे तो 156 आता है। 156 इधर एक भेजेंगे तो हमारा इधर आ जाएगा 26.56%। इसी तरह 20 और 30 को 50 आएगा। जब आपस में गुणा करोगे तो ये 600 आ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ 2 प्लेस तक रखना है तो उसमें 6 को इधर भेज देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारा 56.00% सक्सेसिव। इस तरह 20 और 25 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 45 लगाएंगे और इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो ये तो 500 आ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ 2 रखना है इसलिए यहाँ पर 5 भेज देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50.00%। तो ये ऐसे होने वाला है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं इस पे। 8,950 की राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में निकटतम पूर्णांक तक कितना होगा अगर इसे वार्षिक रूप से गणना किया जाता है। तो आप लोगों को पता ही है ये जो 8,950 दे रखा है ये तो हमारा प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल अपने आप में कितना परसेंट होता है 100% होता है। ओके, और आपको पता ही है जब देखिए 9% 2 ईयर तक निकालोगे 9% तो इसका कितना आ जाता है सक्सेसिव। इसका जो सक्सेसिव आएगा 9 दूनी 18 और 9 81 मतलब 18.81। दोनों ईयर का ब्याज आएगा 18.81 आ जाएगा। तो हमें निकालना कितना था, यही निकालना था। तो 18.81 करोगे आप, इसको हटाइए 0 और यहाँ डबल 0 बढ़ा देंगे। तो इसको आप सॉल्व करिए, इसके ऑप्शन लिख लीजिए। ए हमारा दे रखा है 1530, ए जो है 1523 है। बी है हमारा 1683, सी जो है हमारा वो है 1685 और जो डी दे रखा ऑप्शन हमारा वो है 1468। इसको जो सिंप्लीफाई करेंगे या तो इसमें आप डिजिटल सम लगा दीजिए तो देखिए 9 से कट जाएगा और 8 5 13 मतलब इसका 4 आ जाएगा और इसका 8 9 9 तो इसका तो 9 आ जाएगा। तो 9 इंटू 4 करेंगे तो इसका पूरे का जो डिजिटल सम आ रहा है वो 9 आ जा रहा है। पूरे डिजिटल सम 9 आ रहा है। इसमें देखते हैं 5 3 8 1 9 इसका 2 आ रहा है। इसका देखते हैं 6 3 9 9 इसका तो 9 आ रहा है। इसका देखते हैं इसका 9 आ रहा है मतलब आंसर तो यही हो जाएगा। इसका देखते हैं 6 4 10 1 9 मतलब इसका तो 1 आ रहा है। इसका देखते हैं 6 1 7 15 15 5 20 इसका 2 आ रहा है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। हमारा आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 477 है। निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करें। तो आप लोग को पता ही है कि देखिए 2 वर्ष का निकालना है हमें। यहाँ पर 2 वर्ष दे रखा है और रेट हमारा कितना दे रखा है 12%। तो मतलब सक्सेसिव करा जाए तो 12% पहले ईयर और दूसरे ईयर में 12%। तो ये दोनों का सक्सेसिव जो होगा इसको निकालिए। इन दोनों को निकालने में हम लोग क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं। 12 24 होता है और क्या करते हैं 144 दोनों गुणा करते हैं 144 आएगा। और इधर से दो रखते हैं तो इधर क्या हो जाएगा एक इधर भेज देंगे तो इधर हमारा हो जाएगा 25.44। ये तो हमारा आ गया ब्याज 2 वर्ष का। ठीक है, और हमें निकालना कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया कितना है हमारा दे रखा है 477 और ये किसकी वैल्यू है 25.44 की वैल्यू है। हमें निकालनी कितनी है, प्रिंसिपल निकालना है मतलब 100 की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है इसलिए % कट जाएगा तो हमारा 100 आ जाएगा। चलिए ये तो पता ही आप लोग को। अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इसको 4 से काटते हैं। 4 6 24 4 3 12 और 4 छक्का 24। ठीक है 636 आ गया और इसकी कितना हो जाएगा, इधर से इसके हटाएंगे तो इधर से डबल 0 बढ़ा लेंगे। इस तरह क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 25। अगर इसको 3 से काटें 3 दूनी 6 3 एकम 3 3 दूनी 6 और इसको जब 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 3 5 15 3 9 27। आप देखोगे इसको जब काटोगे आप 53 से काटिए। 53 चौको होता है
212 और 53 तिहाई होता है 159, और इसी का 4 से इसको काटोगे तो आप ये 25 आ जाएगा। तो 25 625, 625 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा हमारा 1875। 1875 मतलब ये आंसर हमारा सही है।